So what is a p tag? P for paragraph. So we can write anything, and we can write anything here. So these have become two paragraphs, two different paragraphs. Okay. Okay. Then there are some different tags like table tag, T, H, T, R, T, D, some different font tags, and yeah, you can see. Okay. Uh, Table tag, some common tags like T, R. So I think everyone knows the tables. It is one of the important aspects of HTML to uh, to align the elements. It is an important tag. I guess everyone knows it already. 4, 5, 6. Border equal to 1. So you can see a table is created. So किसी को कुछ प्रॉब्लम है टेबल टैग में, बिकॉज ये एक अच्छा टैग है. इफ़ यू आर यूजिंग सिंपल HTML तो ये बहुत काम में आएगा आपको. ओके. Then okay, so there are some tags like input tag, input type equal to text अगर दे दूं तो ये हो जाएगा एक इनपुट टेक्स्ट जहाँ पे कि हम इनपुट दे सकते हैं. अगर मैं एक इनपुट टाइप इक्वल टू नंबर दे दूं तो यहाँ पे नंबर्स, अरे ई कैसे टाइप हो गया? ई मतलब इन्फिनिटी में भी, और कोई भी अल्फ़ाबेट टाइप नहीं होगा. इट इज़ फॉर नंबर. देन इनपुट टाइप चेक बॉक्स. So you can check it, uncheck it, check it, uncheck it. Input type equal to radio. So it is radio button. Uh, then there is a tag called select. Option. India. Option. Pakistan. Okay. Option. Sri Lanka. So it will come like this. It is a drop down. Then there is a text area tag is there. ये क्यों काम में आएगा? You can make it bigger, and you can write anything, any number of lines also, and you can also restrict them. So यहाँ पे हमने पढ़ा कि how we can bold a word, we can make a word bold. कैसे हमको इटैलिक बनाना है, अंडरलाइन बनाना है, हाइपर टेक्स्ट देना है. सॉरी. ओके.
सो कैसे हमको टेबल बनाना है, कैसे हमको पैराग्राफ बनाना है, कैसे हमको इमेज डालना है, हाउ कैन put a input checkbox, radio button, then a drop down, a text area, a radio button. So I guess that's it for the basic HTML because बहुत सारे और टैग्स है बट जनरली आगे जाके हम ज़्यादा टैग्स यूज़ नहीं करेंगे बिकॉज सिंपल HTML में ज़्यादा कोई यूज़ नहीं करता है अभी. सो जो भी यूज़फुल होगा हम बीच बीच में पढ़ेंगे उसको, जो भी टैग्स यूज़फुल होंगे. सो या दैट्स इट फॉर टुडे. तो अभी हम डाउट क्लियरिंग करेंगे और थोड़ा डिस्कशन करेंगे. आई गेस जो लोग भी डिस्कशन के लिए इंटरेस्टेड है दे कैन स्विच ऑन देयर माइक्रोफोन. एंड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो मैंने नहीं पढ़ा है अभी वो भी पूछना चाहता है, दे कैन आस्क मी. सो सर आई हैव डाउट. या सर जैसे कि वो पिक्चर यूज हुआ है उसके बदले हम किसी के लाइव लोकेशन मैप यूज करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे? लोकेशन के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल है. जस्ट गो टू गूगल मैप्स. एक मिनट, आई गेस इट्स maps.google.com. जस्ट गो टू दिस. मैं एक सिंपल एग्जांपल दिखा रहा हूँ, आप इसके बाद उसको कस्टमाइज भी कर सकते हो. सो मुझे अभी चाहिए जयदेव बिहार. ओके, सो आई वांट टू गिव जयदेव बिहार. ओके, सो आई वांट टू लोकेट दिस एरिया. ओके, इज इट ओके? और कोई स्पेसिफिक चीज़ है तो मैं चाहता हूँ कि ये वाला एरिया मेरे को दिखाना है इन द HTML. सो क्लिक ऑन शेयर, एम्बेड ए मैप. जस्ट एम्बेड ए मैप यहाँ पे क्लिक करिए. यहाँ पे देखिए पूरा एक टैग क्रिएट हो गया. आपको कितना बड़ा चाहिए? स्मॉल चाहिए? आपको मीडियम चाहिए? स्मॉल ही लेते हैं बिकॉज ज़्यादा जगह नहीं है. सो कॉपी HTML, कॉपी. ओके, देन गो टू हियर, गो टू द सिलेक्ट टैग. नीचे में जाता हूँ. एक काम करता हूँ, सिलेक्ट के बाद एक PR दे देता हूँ, नेक्स्ट लाइन में दिखाएगा. ओके, सो मैंने डायरेक्टली उसको कॉपी पेस्ट कर दिया. पूरा एक बड़ा सा कोड जनरेट हो गया था. तो ये कोड क्या है वो भी मैं आपको बता सकता हूँ, बट फॉर पुटिंग इट यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड एनीथिंग. जस्ट कॉपी पेस्ट इट एंड रिफ्रेश योर साइट एंड यू कैन सी. कहाँ गया? ये आ गया. ओके, ओके सर. या तो सिंपली यू कैन कॉपी एंड पेस्ट दैट इन फ्रॉम द गूगल मैप्स. तो सिंपली आ जाएगा. तो इसको कहते हैं आई फ्रेम टैग. ये यूज होता है डिफरेंट वेबसाइट्स के डाटा को अपने वेबसाइट में दिखाने के लिए, एम्बेड करने के लिए. इसको बोलते हैं आई फ्रेम टैग. अगर आपको एक यूट्यूब वीडियो भी दिखाना है तो सिंपली यूट्यूब के नीचे भी एक शेयर ऑप्शन है, वहाँ पे डायरेक्टली शेयर करिए. वैसे ही एम्बेड एक ऑप्शन आएगा, उसको कॉपी करिए, डाल दीजिए, आपका पूरा यूट्यूब वीडियो आ जाएगा आपके वेबसाइट में. यहाँ पे देखिए हाइट है, विड्थ है, बॉर्डर है, सब कुछ चीज़ें हैं. जो भी आप चाहे आप उसको कस्टमाइज कर सकते हैं. ओके ओके, नेक्स्ट. एनीवन एल्स? सर हाय. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपका हमारा HTML में और वेब पेज में जाते हैं तो एक सबमिट बटन आता है. ओके किचन में जाते हैं तो सबमिट बटन आता है. ओके वो कैसे आता है सर? ओके, अरे मैं भूल गया, सॉरी. इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट. इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट. इनपुट टाइप इक्वल टू सबमिट. अरे सॉरी. Yeah, so here is a submit button. So you can give any text into that. मेरे को चाहिए कि मैं दूंगा वैल्यू इक्वल टू लॉगिन. लॉगिन दे दूंगा. लॉगिन आ गया. लॉगिन. ओके, तो इसको क्लिक करने पे कैसे का काम करेगा हम पढ़ेंगे इन जावास्क्रिप्ट. ओके, एनीवन एल्स? सर नॉर्मल बटन और सबमिट बटन में क्या होता है? तो सर्वर से इंटरनेट करता है क्या सबमिट बटन?
नहीं, अगर मैं ऐसे ऐसे आप देखोगे तो सबमिट और नॉर्मल बटन में कोई भी डिफरेंस नहीं है अगर आप ऐसे देखोगे नॉर्मली। ओके, बट फंडामेंटली इनपुट टाइप बटन एंड इनपुट टाइप सबमिट दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबमिट मतलब क्या है, अगर आप, मैं लेटर कल या परसों पढ़ाऊंगा, एक फॉर्म टैग, एक टैग है उसका नाम है फॉर्म टैग। तो व्हेन विल क्लिक ऑन द सबमिट बटन, सबमिट इनपुट टाइप सबमिट, तो वो फॉर्म को सबमिट कर देता है टू द सर्वर, जो कि बटन नहीं करता। बटन का काम है उसके ऊपर क्लिक करने से कुछ काम होगा, बट सबमिट का काम होता है वो पूरा फॉर्म को सबमिट कर देगा। और एक सर डाउट था, मतलब हम जो अभी आईफ्रेम में है सर, मतलब एक वेबसाइट किसी अलग वेबसाइट को हम अपने वेब पेज में एम्बेड कर सकते हैं सर, उसको हम हाइपरलिंक के अंदर रख सकते हैं सर, इंटरटेक के अंदर आईफ्रेम। हाइपरलिंक का मतलब है कि उसके ऊपर क्लिक करने से उस वेबसाइट पे जाएगा वो। मतलब सर मतलब अभी हम एक अपना वेब पेज डिजाइन कर रहे हैं, हम्म। तो हमको वहाँ पर अपना मतलब ऑफिस का लोकेशन हमको दिखाना है, ओके। तो हम डायरेक्टली वो नहीं करके हम मतलब जो यूजर को हम एक मतलब ये सुविधा देंगे कि आप अगर क्लिक टू लोकेशन क्लिक कर रहे हैं लोकेशन पे, तो हमको वही जाकर मैप दिखा देगा। हाँ, तो यू कैन जस्ट, एक बात मुझे बता कि आप एक वेबसाइट पे, आप एक यूजर हो, आप एक वेबसाइट खोलते हो, उसके अंदर डायरेक्टली आपको विदाउट क्लिकिंग विदाउट डूइंग एनीथिंग आपको मैप दिखा देता है, वो आपको मजा लगेगा? या फिर आपको क्लिक करने को देगा, क्लिक करो उसके बाद दिखाऊंगा, वो अच्छा होगा? ऑब्वियसली आपको दिखाना, डायरेक्टली दिखाने से अच्छा लगेगा। तो डायरेक्टली ये है, अगर आप चाहोगे कि हाइपरलिंक दे देना है, दे दो हाइपरलिंक। हाइपरलिंक देना है तो काम करेगा। हाँ, अरे हाइपरलिंक सिंपल, ए टैग एक दे देना href के अंदर, https://maps.google.com !lat equal to latitude and long equal to longitude। हम्म। सर मैं वो नहीं बोल रहा था, मतलब मैं बोल रहा था आईफ्रेम को हम रख सकते हैं कि नहीं सर, मतलब ओहो, वेबसाइट पे। हाँ रख सकते हैं, क्यों नहीं रख सकते? यू कैन रख सकते हैं ना, सिंपल है, जस्ट डाल दो इसे, हो गया। ओके, देखते हैं। दिखाई दे रहा है ना? ओके, सो यहाँ पे काम नहीं कर रहा है बिकॉज दिस हाइप, ये जो मैप वाला आईफ्रेम है उसका खुद का कुछ एक्शंस है, उसका खुद का कुछ चीज़ें है, जो कि बहुत सारे आईफ्रेम्स का होता है। ये आईफ्रेम का काम क्या है, खुद का कुछ, मतलब लाइक यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं जूम कर सकता हूँ, तो ये आईफ्रेम का कुछ अलग ही प्रॉपर्टीज़ है। तो उसके ऊपर मैं अगर ए टैग, एंकर टैग दूँ तो काम नहीं करेगा बिकॉज उसका खुद का प्रॉपर्टीज़ है। बहुत सारे ऐसे आईफ्रेम्स है जिनका खुद का ऐसा कुछ सिंपल प्रॉपर्टीज नहीं है, जहाँ पे कि हाइपर टेक्स्ट काम करेगा, ए टैग काम करेगा, बट यहाँ पे काम नहीं करेगा। यहाँ पे आपको कस्टम लिखना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं करेगा। यहाँ पे डायरेक्टली देखो ना, यहाँ पे दिखाता है व्यू लार्जर मैप, यू कैन डायरेक्टली क्लिक ऑन इट एंड गो टू द मैप, सिंपली इट विल नेविगेट अस टू द मैप। ओके, नेक्स्ट, वेलकम। ओके, और किसी को कुछ पूछना है? Okay, so I guess we can wrap for today। तो मत लगुच समस्त ठीक से बुझी थो आज, आउ काली आमे कंटिन्यू करिबा विथ CSS। तो एबे भी कार किछि आउ प्रॉब्लम अछि तो पचारि पार, वी हैव मोर 10 minutes left, देखारो किछि पचारिबार अछि, एल्स वी कैन रैप एंड कंटिन्यू टुमारो। ओके, ग्रेट। सो काली आमे CSS फंडामेंटल्स विथ इंट्रोडक्शन टू जावास्क्रिप्ट स्टार्ट करिबा। सो इट इज एडवाइजेबल दैट किसी गोटे होमवर्क करके आसता, किसी गोटे पढ़ी आसता,
do some homework, do some research on what will be studied tomorrow or today. जो भी पढ़ाया जाएगा इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू, बिकॉज 1 घंटे में कोई आपको पूरा पूरा चीज़ पढ़ा नहीं देगा, मैं भी कुछ चीज़ें छूट जाऊंगा बीच बीच में। तो आप लोगों का काम है कि रिसर्च करिए एंड कंप्लीटली